नमस्ते नमस्कार आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर साथियों इसका पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और हम लोग बिहार पुलिस के रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो अब जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं 7 वीडियो। आज 8वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम लोग। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। 8वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी पब्लिकेशन जो द प्लेटफॉर्म है उसी का बुक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो ये ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, UV/U + V। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V + 1/U 1/U = 1/F। ये दर्पण सूत्र होता है। तो इसी का जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो ये निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का 2 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोधों A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि V1 और V2 क्रमशः A और B सिरों पर विभवपात हैं तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः हैं। तो ये क्या होंगे? जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो पाएंगे 2/3 और 1। 3 नंबर क्वेश्चन है रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक। जो चयनित पदार्थ में निम्न गलनांक होना चाहिए। और बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे अब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण इतना के बीच का कोण होता है। तो कितना के बीच का कोण होता है दोस्तों? तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। 5 नंबर क्वेश्चन 2 इंजन के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को प्रतीत होता है क्या प्रतीत होता है? तारत्व की कमी प्रतीत होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है पुट द करेक्ट प्रोनाउन। सही प्रोनाउन इसमें भरना है। खाली स्थान है इज माई बुक। इसमें क्या भराएगा सही? तो इसमें सही भराएगा दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक। एडजेक्टिव को भरना है खाली जगह में। देयर इज खाली स्थान है मिल्क इन द कप। देयर इज मिल्क इन द कप। तो यहाँ जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो इसमें खाली स्थान में भराएगा सम। देयर इज सम मिल्क इन द कप। 8 नंबर क्वेश्चन है मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? सभा कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो सभा जो होगा समूहवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक, जैसे भाववाचक हो जाएगा बुढ़ापा, मिठाई,
ये भाववाचक हो जाएंगे। और जातिवाचक, जातिवाचक जो किसी विशेष जाति का बोध कराता हो। कलम, कलम हो जाएगा जातिवाचक। और यहीं बोलेंगे लिंक का पेन, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वैसे ही नदी बोलेंगे तो नदी हो जाएगा जातिवाचक, और यहीं गंगा नदी बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक हो गया, क्लियर। और ये संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, और एक क्या होता है? द्रव्यवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, तेल डैश वाचक संज्ञा है। तेल डैश वाचक संज्ञा है। तेल कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो तेल द्रव्य होता है और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, लोहा शब्द है, लोहा कैसा शब्द है? लोहा पुल्लिंग शब्द है। लोहा पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। जब इसको बैलेंस करेंगे तो NH4Cl प्लस Na2HCO3 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? किस एंजाइम की? तो सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन की। कार्बन, 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? किस गुण को दर्शाता है? परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता। 14 नंबर क्वेश्चन, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलियन ABCD और E के pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलियनों के लिए H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH मान क्या होंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को कौन दर्शाता है? एफ यानी फ्लोरीन। 16 नंबर, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, क्या होता है? 2 धन आवेश ग्रहण करता है। 17 नंबर, B2 धन आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो सही जवाब होगा लिथियम धन आयन के साथ। 18 नंबर, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है? क्या कारण है? उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। और 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर, अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन क्षमता का आरोही क्रम है। ये बीपीएससी टीचर में भी क्वेश्चन पूछा था। बीपीएससी टीचर जो पिछले साल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे अधिक गामा का होता है। यही क्वेश्चन पूछा था, सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण का होता है? तो गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड पे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर, 11 सोडियम 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाले पदार्थ है। इससे बनने वाले पदार्थ होंगे मैग्नीशियम। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग
बियर बनाने में किया जाता है। मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? 22 नंबर, मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का। चींटियों का अध्ययन मर्मेकोलॉजी कहलाता है। आइए एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जानते हैं। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कीट एंटोमोलॉजी। कीट का होता है एंटोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी इक्थियोलॉजी। फल का होता है पोमोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण। वृषण जो होता है वही प्राथमिक अंग होता है। 24 नंबर, वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, वह पादप कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये पाइनस होते हैं। 25 नंबर, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? किस प्रवस्था में बनते हैं? एस स्टेज में। 26 नंबर, पौधे में द्रुत जल अवशोषण है। पौधे में द्रुत जल अवशोषण है। निष्क्रिय अवशोषण। 27 नंबर, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? ग्लाइकोजन। आगे चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, फिनाइल केटेन्यूरिया नामक रोग से क्या होता है? तो इस रोग से ऊतकों में फिनाइलेलेनिन बढ़ जाती हैं। 29 नंबर, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती हैं, जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं मोमबत्ती, उसमें क्या होता है? तो उसमें उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। 30 नंबर, इन ब्रीटो फर्टिलाइजेशन विधि से आईवीएफ, जो अभी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी होता है इसका, विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों? शुक्राणु और डिम का बाह्य निषेचन। किसी से शुक्राणु लेकर और किसी महिला में प्रवेश करा देना। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक गुड़ में आयरन पाया जाता है, इसलिए गुड़ खाने की सलाह दी जाती है, चीनी नहीं। चीनी नुकसानदायक होता है। और यही आयरन हीमोग्लोबिन यानी खून बनाने में सहायक होता है। 32 नंबर, हिमालय की किस पुष्प में प्रतिरोधी गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद करता है? तो ये बाह्य कमल होते हैं। आगे चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन छोड़ के जीके जीएस करेंगे हम लोग। आगे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो सब लोग जानते हैं कि झांसी। इनकी जन्मस्थली झांसी है। सॉरी, झांसी की रानी थी ये इसकी जन्मस्थली है वाराणसी। वाराणसी इनकी जन्मस्थली है। लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका तांबे, और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट भी हैं। इनकी शादी हुई थी झांसी में। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, गंगाधर राय। और इनकी शादी मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1858 में। अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए वीर गति की इन्हें प्राप्ति हो गई।
37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने गांधी जी के ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और यहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। 39 नंबर, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी मिन्स्क है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? दो पक्षीय प्रणाली है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। 44 नंबर, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो बंगाल को। निम्न में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड का फ्रांस हिस्सा नहीं था। अगले स्लाइड पे चलेंगे दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? परिंदा जोशी। परिंदा जोशी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी सूडान की राजधानी है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। 48 नंबर, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर जी। इन्होंने तो रामायण बना के अमर ही कर दिया इसको। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा देखा गया था। ये कब चलाया गया था, कब बनाया गया था टीवी सीरियल? 1987-88 में। 1987-88 में चलाया गया था, बनाया गया था। रामानंद सागर जी की मृत्यु हाल ही में हुआ था 1917 में। सॉरी, 1917 में इनका जन्म हुआ था, इनका मृत्यु 2005 में हुआ था। उनचास नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? उसमें बैल प्रधान है रामपुरवा में। 50 नंबर, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 51 नंबर, यूनानी रोमन कला को निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो गंधार में। 52, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? 84 वर्ष समय लेता है। 84 वर्ष समय लेता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। 54 नंबर, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? कब किया गया? वर्ष 1983-84 में। 55, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि का विकास था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956 था। 1951 से 1956 तक था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 56 से 61 तक था। 1956 से। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। 56 नंबर, यदि किसी भिन्न का अंश उसका हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न उचित भिन्न होगा।
58 मैथ के क्वेश्चन हैं। आगे चलेंगे। 61 नंबर जीके का क्वेश्चन है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन लिपि को पढ़ा था सबसे पहले, वो भी अशोक की शिलालेख की 1837 में पढ़ा था। 62 नंबर सही सुमेलित करनी है इसमें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें कूट का प्रयोग करना है और मिलान करनी है इसको, सूची 1 से सूची 2 को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, ये तो सही है। अन्नपूर्णा योजना, ये भी सही है, 2000 में हुआ था। अन्नपूर्णा योजना 2000। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997। ये सब मैच किया हुआ ऑलरेडी है। मृगनयनी का महल, मृगनयनी का महल, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। 64 नंबर मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? तेलंगाना में, तेलंगाना में प्रचलित है। 65 नंबर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। 66 नंबर संसदीय और विधानसभा की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो भारत का परिसीमन आयोग। 67 देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? यह वस्त्र उद्योग हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 69 नंबर क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? 97वां संवैधानिक संशोधन। 71 भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? शुरू में 47 कितने विषय शामिल थे? 47 विषय शामिल थे। 72 नंबर भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 50। 73 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। 74 10वीं अनुसूची के अनुसार दलबल में उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। 75 नंबर भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? अनुच्छेद 76। 76 नंबर क्वेश्चन किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? N.A. पालकीवाला। 77 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और देश द्वारा शुरू की गई है? तो ये भारत और डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया है। 78 निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिससे वस्तु एवं सेवा में शामिल कर दिया गया है? उत्पाद शुल्क। 79 निम्न में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? कटक में नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। 80 नंबर पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं?
तो इसमें 7 अध्याय हैं। 81 नंबर, अल्बाट्रांस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो ये गोल्फ में किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 82 नंबर, एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को। 83, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? लुम्बिनी में। 84 नंबर, 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? कुवैती दिनार। 85, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? श्रीनगर। 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 87, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो ये यूएई ने। 88 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब की पहचान करनी है। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 89, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। 89 नंबर, तो इसका सही हो जाएगा आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। 90 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वॉइस, सही वॉइस की पहचान करनी है। शुभम विल क्लीन द क्लास, शुभम विल क्लीन द क्लास, इसका करेक्ट वॉइस है द क्लास विल बी क्लीन्ड बाई शुभम। 91, दे बिगेन डैश चॉकिंग। 92 नंबर, 2 विद्युत बल्बों के प्रतिरोध 1:2 के अनुपात में है, इसे समानांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है, उनमें से समध्य का क्षय निम्न अनुपात में होगा। 2:1। 93, एक बल्ब का परिमाण 10 न्यूटन है, ये एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बंद है, एक भाग बंद है यानी फिक्स है, बंधा हुआ है। फिक्स बिंदु से बल की दूरी 4 सेंटीमीटर, बल का आघूर्ण कितना है? बल का आघूर्ण कितना होगा? 40 न्यूटन मीटर, 40 न्यूटन पर मीटर। 94 नंबर क्वेश्चन है, जल वोल्टामीटर से धारा प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, कैथोड पर मुक्त होती हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, 95, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, क्या होता है? कम। केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण है न्यून कोण। 97, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताई, पंडिताइन, पंडित्य, पांडव, पंडिताइन हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखक शब्द का लेखिका हो जाएगा। 99, लोकप्रिय कौन सा समास है? लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, कौन सा समाप्त है? लोकप्रिय शब्द कौन सा समास है? लोगों में प्रिय, सप्तमी तत्पुरुष है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ गम, समजोड़ गम, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, प्रणाम।